हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से हम काम करें, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से हम किसी फाइल को सुरक्षित करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंप्यूटर में किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन करेंगे, चालू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करने के हम आपको बताएंगे दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई देगा, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर आइकन इस डिस्प्ले पर बना हुआ है, यानी कंप्यूटर के स्क्रीन पर, मॉनिटर पर बना हुआ स्क्रीन पर, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दो बार यहाँ पे जो आइकन को दो बार प्रेस कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो होती है कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जैसे दिया हुआ है फॉन्ट का। अगर फॉन्ट आपको हमको यहाँ चेंज करना है तो फॉन्ट वाले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ठीक है, तो तमाम फॉन्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। इसमें से जो हमें चाहिए उस पर क्लिक कर लेंगे। अगर हमको यहाँ से फॉन्ट दूसरा बदलना है तो इस फॉन्ट पर हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर आ जाता है बोल्ड, कोई भी अलग से फॉन्ट लेंगे। अगर यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, बाहर में हम कुछ लिख रहे हैं तो छोटा दिखाई दे रहा है, उसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इस लिखे हुए अक्षर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको बड़ा करने के इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ पर जो है हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ दिखाई दे रहा है 8 से लेके 72 तक की साइज, इसमें हम कोई भी साइज ले सकते हैं। और बड़ा करना है तो और बड़ा साइज लेंगे। अब यहाँ से अगर इसको साइज बड़ा कर लिए यहाँ से, अब इसके बाद हम यहाँ से एक बटन दबाएंगे, उसके बाद यहाँ से अगर आप लिखना शुरू करते हैं, अब देखिए हमने लिख दिया है सुभागी देवी इंटर कॉलेज इलाहाबाद। अब इसकी साइज जो होती है, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक मतलब होता है शेरिफ तिरछे में है। अगर अंडरलाइन करना चाहेंगे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर कोई कलर करना चाहते हैं, कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे कलर, इस पर यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर यहाँ से दिखाई देंगे। इनमें से जो कलर आपको चाहिए वो कलर ले लेंगे, रेड कलर लेंगे, रेड हो जाएगा। अब देखते हैं उसके बाद यहाँ से इतना लिखने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके हैं। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा सेव बटन। फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो सेव बटन दिखाई देगा, इस सेव बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब जिस नाम से इस फाइल को बनाना है वो नाम दे देंगे। बाइक अगर इस फाइल को सुभागी देवी इंटर कॉलेज के नाम से दिया हुआ है, अगर नाम बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, ATMD और दूसरी चीज किस ड्राइव में हमें रखना है तो हमारा ड्राइव डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट है, डॉक्यूमेंट में जाएगा। हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, हमारा फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है ATMD। अब फिर हम इसको क्लोज करके बताते हैं। हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद सीधे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ खोलेंगे। खोलने के बाद अपनी फाइल को खोलना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन ऑप्शन जाएंगे और ATMD का यहाँ फाइल बना हुआ है। यदि हम फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो नाम बदलना चाहते हैं तो यहाँ फिर हम जाएंगे फाइल मेनू, सेव एज के बाद हम यहाँ से फाइल नेम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे ATMD के जगह पे सुभागी देवी नाम लिख दिए। अब
उसके बाद हम फाइल को क्या कर दिए, सेव कर दिए। तो इस तरह से ये हमारा फाइल सुभागी देवी के नाम से सेव हो गया। अब इसके बाद फिर हम फाइल को अपने किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, फिर से बैठ में जाएंगे, यह भी नाम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, SHYAM श्याम। ठीक है, अब यहाँ पर ये फाइल हमारी क्या हो गई, सेव हो गई। अब वो नाम क्या हो गया, बदल गया, श्याम हो गया। अब हम एक एक ऑप्शन का यूज यहाँ से बताएंगे। हम यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं। अब हम इसमें हम आपको बताएंगे होम मेन्यू के बारे में। ठीक है, होम मेन्यू में पहला ऑप्शन दिया हुआ है कट का, यहाँ कट ऑप्शन दिया हुआ है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ X, या इस पर क्लिक करें या कंट्रोल X बटन दबा दें। कट करने पर हमारा जो होता है टेक्स्ट जो होता है वहां से हट जाता है, फिर हम उसे दूसरे जगह लाकर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। पेस्ट करने पर हम अपनी जगह, अगर कट करने के बाद हम जितनी बार चाहेंगे उतनी बार यह मैटर पेस्ट होता जाएगा। फिर हम नहीं चाहते हैं तो उसे कंट्रोल Z के साथ वापस आ सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे। फिर देखिए, फिर हमने जब तक हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं रहेगा तब तक हम कोई उसमें चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आगे दिया हुआ है बोल्ड करने के लिए बता रहा है कि बोल्ड है, फिर इटैलिक करना चाहिए, इटैलिक के। अब उसके बाद दिया हुआ है कि अगर हम अपने टेक्स्ट में बीच में जो होता है क्रॉस लाइन देना चाहते हैं, बीच में लाइन देना चाहते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। यदि इसको हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z बटन दबा देंगे। अगर कहीं पर जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं क्लास लिखते हैं, जैसे लिख दिए 9th। ठीक है, अब 9th में आप देखते हैं कि इसके ऊपर TH अगर आपको लिखना है, ठीक है, TH लिखना है तो इस स्क्वायर के ऊपर वाले बटन पर इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे TH, तो यहाँ पर जो होता है 9 हम लिखे हैं उसके ऊपर वो अक्षर आ जाएगा। फिर हम इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इस बटन का क्या उपयोग है। आगे दिया हुआ है कि हमने इसको सेलेक्ट किया, जब तक टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो शिफ्ट के साथ जो होते हैं लेफ्ट एरो की या कीज के माध्यम से, या फिर कंट्रोल A के माध्यम से अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल A बटन दबा देंगे, पूरा टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाइलाइटर का उपयोग करेंगे। इसमें कोई भी कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे कलर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर ले लेंगे। इस तरह से हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल A करते हैं, अगर हम टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे वो कलर ले लेंगे, हमारे टेक्स्ट का कलर बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर माउस का हमारे यहाँ पैराग्राफ ये था फॉन्ट की सेटिंग। अब हम चलते हैं पैराग्राफ सेटिंग पर। पैराग्राफ सेटिंग में क्या दिया हुआ है, इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ बुलेट्स और नंबर दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें से जो सिंबल हम लगाना चाहेंगे वो सिंबल लगता जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि ये सिंबल लगाना, इस पर ये सिंबल कब लगेगा, एक बार जब इंटर किए रहेंगे तब। जैसे हम इसको यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल A यहाँ से हम यहाँ फॉन्ट लेते हैं दूसरा, टाइम्स न्यू रोमन हमने फॉन्ट लिया। अब फॉन्ट की साइज यहाँ से हमने लिया, फॉन्ट की साइज हमने कर लिया 48। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई नाम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे लिख रहे हैं राम, फिर इंटर किए, लिख रहे हैं श्याम, फिर यहाँ इंटर किए, फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे मोहन। ठीक है, अब इसमें जो है तीन जो नाम हम लिखे हैं, ठीक है, इनको हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल A से। ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट करने का सबसे शॉर्टकट करने का पूरे को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A। अब उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है कंट्रोल A, अब यहाँ पे दिया हुआ पैराग्राफ सेटिंग
पैराग्राफ सेटिंग में बुलेट्स एंड नंबर। तो यहाँ पर हम कोई सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सिंबल लगा सकते हैं। सिंबल नहीं चाहते हैं तो यहाँ से नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, जैसे हमने यहाँ पर नंबरिंग किया। अब नंबरिंग करने के बाद अगर हम नंबरिंग इस तरह से कर दिए, चौथा नाम देना चाहते हैं चौथा, तो ऑटोमेटिक वो नंबरिंग करता जाएगा, कुछ भी लिखेंगे वह नंबरिंग करता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गई बुलेट्स एंड नंबर के बारे में। अब हम करते हैं कंट्रोलिंग। अब यहाँ से उसके बाद हम नंबरिंग के साथ साथ इसमें बहुत सारे डिजाइन भी दिए गए हैं, जैसे रोमन में कोई अंक चाहते हैं रोमन में करना तो रोमन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है A to Z करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। ठीक है, पहले तो ये नंबरिंग को यहाँ से हटाते हैं इसको। अगर हम अपने काम पर वापस जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z बटन दबाते जाएंगे, वापस हो जाएगा। फिर अगर हम किसी नाम को वर्ण क्रम में करना चाहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जैसे यहाँ पे लिख दिए अजय। अब देखते हैं कि हमारा ये नाम जितने भी हम लिखे हैं इसको हम वर्ण क्रम में कैसे करें। तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। हम जानते हैं अंग्रेजी के 26 जो अल्फाबेट होते हैं ABCD A से लेकर Z तक, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करें। अब देखिए इसको हम करते हैं कंट्रोल A। ठीक है, और एक यहाँ से कंट्रोल A। अब यहाँ दिया हुआ है A to Z। ठीक है, A to Z में हम पैराग्राफ वाइज करेंगे, क्योंकि हम जहाँ पर इंटर बटन दबाते हैं वह एक पैराग्राफ बन जाता है। और पैराग्राफ बनने के बाद देखिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, A वाला नाम सबसे ऊपर, उसके बाद M, उसके बाद R, उसके बाद S। इस तरह से हम जो है टेक्स्ट को, अक्षरों को या नाम को वर्ण क्रम में कर सकते हैं, भले ही पहले कहीं भी टाइप करें उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में करना चाहते हैं तो फिर उसी ऑप्शन में हम जाते हैं। ठीक है, फिर इसी ऑप्शन में हम जाते हैं, फिर यहाँ पर दिया हुआ है डिसेंडिंग पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यह ओके बटन पर प्रेस कर देंगे। यस वाला नाम सबसे ऊपर, अब Z से शुरू होगा, Z to A, यानी A to Z यानी A से बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग, और Z to A को डिसेंडिंग। अब आगे देखिए ये हो गया। अब उसके बाद फिर कंट्रोल A करते हैं, यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है पैराग्राफ सेटिंग में अलाइनमेंट लेफ्ट, यानी पेज पर हमारा टेक्स्ट जो होता है बाएं, लेफ्ट मींस बाएं, राइट मींस दाएं, सेंटर मींस बीच में। अगर हम लेफ्ट से कर, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट हमारा ऑलरेडी लेफ्ट है, लेफ्ट बटन पे है। अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर इसे राइट में करना चाहते हैं तो पेज के राइट साइड में चला जाएगा, दाहिने साइड में पोर्शन में चला जाएगा। अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमारा मैटर जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है, उसे व्यवस्थित रूप में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, पहले जगह पे आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये दिया हुआ पैराग्राफ सेटिंग में लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि प्रत्येक लाइनों के बीच कितना जगह रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ से यानी 1.15 पे हमारा सेटिंग दिया हुआ है। अब उसके बाद 1.5 पे हम करना चाहेंगे तो यहाँ देखेंगे कि दोनों के बीच की दूरियां क्या हो गई, बढ़ गई, और दूरी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ ऊपर क्लिक कर लेंगे और दूरियां जिस तरह से हमारा मैटर रहेगा उस तरह से हम इसकी सेटिंग करते जाएंगे। फिर हम यहाँ से कंट्रोल Z जाते हैं वापस अपनी जगह पे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि कलर करने के लिए, यानी हम किस तरह से कलर, जितना हमारा सेलेक्ट एरिया, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा सेलेक्ट एरिया होगा उसी का केवल बैकग्राउंड ये बनाएगा, ये पूरे पेज का बैकग्राउंड नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है, इतने का हम बैकग्राउंड कलर जो भी लेना चाहेंगे इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। अब मोर कलर ऑप्शन पे जाएंगे तो बहुत सारे कलर यहाँ जाए मिलेगा आपको, यहाँ से कस्टम करके आप बना भी सकते हैं, ठीक है, जो भी लेना चाहेंगे जो कलर। यहाँ पे अगर रेड पे जाएंगे, रेड के माध्यम से
यहाँ पर जो तीर बना हुआ है, इस तीर से के माध्यम से हम कलर चूज भी कर यहाँ देखेंगे कि नीचे कलर बन रहा है, इसमें ये कलर हमने चुन लिया, ठीक है, और ओके बटन पे क्लिक कर दिया, बैकग्राउंड इस तरह का हो गया। देखिए जो भी हम बैकग्राउंड चाहेंगे, अब हम जाते हैं कंट्रोल Z, यहाँ से बैकग्राउंड कलर पे जाते हैं, बैकग्राउंड कलर आपको अगर पीला पसंद है पीला ले लीजिए, ग्रीन कलर पसंद है ग्रीन कलर, ठीक है। अब यहाँ से हमने पीले पर क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड पीले कलर में हो गया। अब देखिए यहाँ से हम बैक जाते हैं, देखिए यहाँ अब हम इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं, आगे दिया हुआ है बॉर्डर, ठीक है, ये टेक्स्ट का बॉर्डर है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब देखिए लिखा हुआ है, पहला सबसे ऊपर लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर, बॉटम मीन्स होता है नीचे, वह जो हमारे टेक्स्ट के सबसे नीचे बॉर्डर बनाएगा। अब देखना बॉर्डर बन गया। अगर फिर हम इस पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट है, टॉप बॉर्डर पे क्लिक किए, टॉप में ऊपर बॉर्डर बनाया, फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जहाँ पे अगर हमारी जरूरत होगी जितना उतना पर क्लिक करेंगे। अगर राइट में बॉर्डर बनाना चाहते हैं, राइट में बॉर्डर बन गया, फिर यहाँ पर हमने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है राइट बॉर्डर, पूरे को यानी राइट साइड में बॉर्डर बना दिया। अगर हम चाहते हैं एक कंट्रोल ए कि अगर एक साइड बॉर्डर बनाना रहेगा या दो साइड, तब इस ऑप्शन का यूज करेंगे, नहीं तो अगर पूरे का बॉर्डर बनाना चाहेंगे तो आप जो है ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, सबका बॉर्डर बना देंगे, ओके। अब उसके बाद हम बताते हैं इस होम मेनू में लिखा हुआ है कंट्रोल, अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइल के लिए चेंज स्टाइल लिखा हुआ है। अब स्टाइल में से कोई भी हम एक स्टाइल यहाँ से चूज करेंगे, उस तरह से हो जाएगा, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, इसलिए साइज हो जाएगा, सेलेक्ट रहेगा हमारा मैटर। इसमें से बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंट्रोल Z जाते हैं, अपने जगह पे वापस आते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड क्या होता है? फाइंड मींस होता है ढूंढना। हम फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फाइंड में हमें ढूंढना क्या है? अगर बाय द वे हमें ढूंढना है किस तरह से, देखिए ये किसी शब्द को या किसी अक्षर को कैसे ढूंढता है। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं राम शब्द को अगर हमें ढूंढना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, वो राम शब्द को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। अगर इनके जगह पे कुछ और चीजें रखना है तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे कि राम के जगह पे हम क्या चीज लिखें। राम के जगह पे हम लिखना चाहते हैं सोहम, सोहम लिखना चाहते हैं, यहाँ पर हम कर देंगे रिप्लेस ऑल। आप देखेंगे यह क्या करेगा, उस नाम की जगह में क्या लिख दिया? सोहम। तो रिप्लेस के द्वारा, फाइंड के द्वारा हम किसी अक्षर को ढूंढेंगे, किसी शब्द को ढूंढेंगे और उसकी जगह पे क्या चाहते हैं पूरे पेज में वह परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपका एमएस वर्ड में पहला जो मेनू था होम मेनू पूरा हुआ। अब उसके बाद यदि हम आप चाहते हैं कि इंसर्ट मेनू का यूज करना, ठीक है, तो इंसर्ट मेनू के लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल ए, यहाँ पर हमने कंट्रोल ए किया और इसके बाद हमने क्या कर दिया? इसको डिलीट कर दिया। अब उसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में क्या दिया हुआ है? इंसर्ट मेनू पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें पहला दिया है कवर पेज। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई मैगजीन लिख रहे हैं, कोई पत्रिका लिख रहे हैं, अपनी कोई फाइल तैयार कर रहे हैं, तो फाइल में हमारे फाइल के कवर का पेज क्या रहेगा? पहला पेज। जैसे मान लीजिए हम ये डिजाइन ले लिए, इस डिजाइन में जैसे ही इस पर आप क्लिक किए, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 2022 सत्र का नाम लिखिए। फिर यहाँ पर आप जिस कंपनी के लिए फाइल बना रहे हैं उस कंपनी का नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिन दिया हुआ है। इस एडमिन के जगह पे आप जो है अपना नाम लिख सकते हैं। एडमिन में अपना नाम कैसे लिखेंगे? पहले नंबर तो जो चीज लिखा हुआ है उसको हटा दीजिए। जैसे कि मैं अपना नाम लिखने जा रहा हूँ,
तो इस तरह से अगर इसको आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे बड़ा करेंगे आगे मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे कि आपको होम मेनू में पता है कि टेक्स्ट के संबंधित सारे सेटिंग दिए गए हैं। अब देखिए यहां से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट की साइज को बढ़ाते हैं। टेक्स्ट की साइज बढ़ रहा है, ठीक है। घटाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। टेक्स्ट की साइज को घटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है जिस कंपनी का नाम, कंपनी के नाम को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी भी साइज क्या कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये हो गया कवरिंग पेज। अब इस पेज पर आपको कुछ लाना है, इंटर बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर कोई चीज इंसर्ट करना है, जैसे इंसर्ट में कोई पिक्चर ही ले लीजिए, कोई पिक्चर इंसर्ट करना है। वह पिक्चर कुछ भी हो सकता है। भाई देखिए यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं। पिक्चर्स में जैसे मान लीजिए सैंपल पिक्चर में जैसे मान लीजिए हम किसी पक्षी के बारे में कोई फाइल बना रहे हैं तो उसका फोटो अगर इंसर्ट करना है तो ये फोटो आ जाएगा। अब इस फोटो को कैसे व्यवस्थित करना है, जहां पर आप 3 पॉइंटर रखेंगे उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। जितना नीचे खींचेंगे उसकी साइज उतनी बड़ी हो जाएगी। ये तो हो गया पेज कवर के बारे में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पर आने के लिए आप इंटर बटन दबाएंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे अगले पेज पर आ जाएंगे हमारा पहला पेज का, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटिल, यानी इस डॉक्यूमेंट का टाइटिल क्या है उसको आप लिख देंगे। फिर अगले पेज पर आने के बाद आप यहाँ से अगले पेज को पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हम पेज नंबर 1 यहाँ 1 दिया हुआ है, ये पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आ गए। पेज नंबर 2 में सबसे पहली चीज इंसर्ट बटन दिया हुआ है। इंसर्ट में हो गया पेज कवर के बारे में। अब हम करते हैं टेबल। टेबल दिया हुआ है, किस तरह से हम एक टेबल अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल ड्रा करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका क्या है, टेबल ड्रा करना है तो जितना टेबल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले उस स्थान पर माउस के सूचक को रखेंगे कि जहां पर आपको एक टेबल इंसर्ट करना है। अब टेबल में यहां से देखिए जितना मैं सेलेक्ट कर रहा हूं टेबल बनता जा रहा है। ये देखिए एक टेबल तैयार हो गया। इस तरह से भी टेबल बना सकते हैं। फिर कंट्रोल Z करते हैं। अगर टेबल दूसरे तरह से बनाना चाहते हैं यहाँ फिर जाते हैं, फिर टेबल वाले ऑप्शन पर, फिर यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट टेबल में पूछ रहा है कॉलम कितने चाहिए, तो कॉलम यदि हम कर दें 6 कर देते हैं, और रो यानी पंक्तियां कितनी चाहिए, अब यहाँ कर देते हैं 5। 6 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। अब उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करते हैं, फिर एक टेबल बनकर तैयार हो गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है यहाँ इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट ऑप्शन पे, इंसर्ट मेनू, उसके बाद लिखा हुआ है टेबल, टेबल में दिया हुआ है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल में अब हमारा माउस जो है वह पेंसिल का रूप धारण कर लिया है। अब उसके बाद हम इसको जैसे खींचेंगे एक टेबल तैयार हो गया। अब इस टेबल में कितने कॉलम रहेंगे, हम इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे। पहला कॉलम, यहाँ से दूसरा कॉलम, फिर यहाँ से तीसरा कॉलम, फिर यहाँ से एक कॉलम और लेना चाहते हैं तो एक लाइन खींचेंगे तो 4 और 5 तैयार हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ से फिर खींचते हैं, देखिए हमारा 1 2 3 4 5 जो होते हैं एक कॉलम तैयार हो गया। अब हमारे टेबल में 5 कॉलम है तो कितनी पंक्तियां होनी चाहिए, अब जितना हमारा जरूरत है उस हिसाब से हम पंक्तियों को ऐसे खींचते जाएंगे। एक कर लिए, अब यहाँ से 2, फिर यहाँ से फिर खींचते हैं यहाँ से,
इस तरह से हम जो है चार्ट टेबल के माध्यम से टेबल बना सकते हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ से कंट्रोल Z करते हैं, वापस जाते हैं जैसे जैसे हमने काम किया। दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज में देखिए हम टेबल पे यहाँ पे थे, टेबल बना रहे थे, टेबल के बाद कंट्रोल Z। अब देखिए इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेनू में टेबल के बाद हम टेबल ऑप्शन के बाद दिया हुआ पिक्चर, हम एक पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे। पिक्चर इंसर्ट करना है तो कोई भी इसमें से पिक्चर ले सकते हैं, अगर वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में होने चाहिए। अगर कोई पिक्चर इसमें से इंसर्ट करना है तो उस पिक्चर पर क्लिक करिए और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, वो पिक्चर हमारा जो होता है इसमें आ जाएगा। पिक्चर को मूव करना है तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ से पिक्चर की साइज को बढ़ाना है तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पर यहाँ से पिक्चर की साइज क्या हो गई है, छोटी हो जाएगी। फिर आगे जो है पिक्चर का मॉडल क्या रहेगा, पिक्चर की शेप क्या रहेगी, आकृति क्या रहेगी, तो यहाँ से जो भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर गोल आकृति चाहते हैं तो गोल आकृति में हो जाएगी। इस तरह से चाहते हैं सेव करना तो इस तरह से हो जाएगा। तो बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं। जैसे पिक्चर का बॉर्डर आपको लेना है, बॉर्डर में रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है, रेड कलर पे क्लिक कर देते हैं, रेड कलर का बॉर्डर बन गया, ठीक है। पिक्चर में कोई शेप देना चाहते हैं, पिक्चर का शेप जैसे कि हम ये वाला आकृति देना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शेप बना हुआ है, कोई भी पिक्चर का कोई भी मॉडल लेना चाहेंगे, बहुत सारे बने बनाए डिजाइन आपके सामने दिए गए हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इस तरह से हो गया। अब दिया हुआ है पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट में शैडो प्रीसेट दिया हुआ है, किस तरह से रहेगा, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ से मॉडल बदलता जाएगा। अब आगे दिया हुआ है यहाँ पर पोजीशन, कि हम पेज पर इस पिक्चर जो है पेज पर किस पोजीशन में किस स्थान पर रहेगा, उसके लिए इस ऑप्शन पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पेज में थोड़ा सा नीचे की तरफ है, कुछ दो लाइन टेक्स्ट लिखने के बाद वहाँ रहेगा, या हमारा लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा, या बीच में ऊपर रहेगा, या राइट कॉर्नर में रहेगा। तो जहाँ पर आप रखना चाहेंगे उस ऑप्शन पर, अगर पेज के बीच में रखना चाहते हैं तो बीच वाले पर क्लिक कर देंगे। हमारा जो होता है टेक्स्ट जो है पेज के बीच में, ये जो फिगर है, जो इमेज है वो पेज के बीच में आ जाएगा। फिर चलते हैं इंसर्ट मेनू पर। इंसर्ट मेनू में देखिए अब तो हो गया पिक्चर के बारे में। अब कुछ ऐसे पिक्चर्स होते हैं, फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर को हटाते हैं यहाँ से। अगर हमको इसकी जरूरत नहीं है तो एक बार क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट बटन से डिलीट कर लेंगे। आगे चलते हैं, फिर इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेनू पर क्लिक करने पर एक आ रहा है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट होती क्या है, आप किसी चीज के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो कंप्यूटर में उसका आभासी प्रतीक, जैसे हम लिख दिए किसी फ्लावर के बारे में, फ्लावर, यहाँ इंटर बटन दबाते हैं, फूल का फिगर आ जाएगा, इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी गेम के बारे में लिख रहे हैं, कोई आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, फाइल तैयार कर रहे हैं गेम के बारे में, तो यहाँ लिख सकते हैं गेम, ठीक है। इंटर बटन दबाते हैं, नहीं आएगा, अगर उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए टीचिंग से संबंधित आपको किताब का फिगर आ गया। ये तो बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी जो आप सर्च करेंगे, जो आपके कंप्यूटर में रहेगा, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद फिर हम चलते हैं इंसर्ट मेनू पर। इंसर्ट में दिया हुआ है शेप, यानी इसकी आकृति कैसे रहेगी, इस पर जब हम क्लिक करेंगे, यानी शेप दिया हुआ है। अगर हम इस फिगर को बदलना चाहते हैं, इस फिगर का मॉडल बदलना चाहते हैं, यानी शेप लेंगे यहाँ से, तो यहाँ शेप में
इंसर्ट में दिया हुआ है शेप में जैसे मान लीजिए हमें ये वाला डिजाइन चाहिए, ठीक है। अब इस डिजाइन को हम क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे तो इस तरह से एक आकृति तैयार हो जाएगी। और इस आकृति में कोई कलर भरना चाहते हैं, ठीक है, तो कलर यहाँ पर दिया हुआ है। जो कलर यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे बहुत सारे कलर दिखाई देंगे, जो कलर आपको चाहिए वो कलर ले लेंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है इसका आउटलाइन कलर, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाहरी बॉर्डर जो होते हैं वो पीले कलर में इसके बाहरी किनारे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, हम चलते हैं इंसर्ट मेनू। हम इस टेक्स्ट को, इस फिगर को सेलेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ से हम इस फिगर को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे इसको हमें डिलीट करना, हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। दूसरी आकृति लेनी है, डिलीट कर दिया। सेव ऑप्शन पे जाते हैं, ये इधर है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। फिर इंसर्ट मेनू में पिक्चर्स की बात हो रही थी, पिक्चर्स नहीं चाहिए, बैठ जाते हैं या इस ऑप्शन को काटते हैं। क्लिप आर्ट दिया हुआ है, क्लिप आर्ट को अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो कीबोर्ड में डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे और डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से डिलीट कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कोई फिगर लेना है इस तरह से, ठीक है, तो ऐसे खींचेंगे, ये फिगर तैयार हो गया। इसमें कौन सा कलर लेना है वह कलर ले लिए। आउटलाइन कलर लेना चाहते हैं, ठीक है, आउटलाइन कलर जो भी लेंगे, ठीक है, बहुत सारे कलर के बाद इसकी चौड़ाई दी हुई है, कितना चौड़ा रहेगा, ठीक है, उस तरह से ऑप्शन आएंगे। अब आगे दिया हुआ है कि इसका बदलना है मॉडल, तो इसमें से हम कोई भी मॉडल यहाँ से उठाते हैं, उसको उठाते हैं, ये आकृति हो गई। यहाँ से जो भी मॉडल यहाँ से उठाएंगे तो वो बदल जाएगा। अब आगे दिया हुआ है शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट में बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, ठीक है। शैडो इफेक्ट ऑप्शन में जाते हैं, शैडो का 3D कलर लेते हैं। कलर में हम ले लेते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर के बाद इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से। अब ये कलर जो रहता है रेड हो गया है, फिर बदलना चाहते हैं, शैडो का कलर रेड है, अब इसको हम पीले कलर में करना चाहते हैं, पीले कलर में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको हमने बताया आज होम और इंसर्ट मेनू। इस वीडियो को देखेंगे और अगले वीडियो में हम आपको पेज लेआउट और रेफरेंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।